नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और मैदान में हम रोज इसलिए निकलते हैं ताकि जनता के बीच भाई लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए जितना सारा बात हो रहा है वो सब आपको बता सके। जितना भी पक्ष और विपक्ष का जो सह और मात है, चाल है, समीकरण है, वो सब आपको समझा सके और सब आपको जो है दिखा सके, और खासकर उन सबको लेके जनता के बीच में क्या बातचीत होती है वो बता सके। नरेंद्र मोदी जो है अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उनको ये गुरु मंत्र दिए हैं कि जाके आप जो है लोगों को जंगल राज के बारे में बताइए। खासकर जो नयका वोटर सब है उन लोग को बताइए कि जंगल राज क्या था और जंगल राज में क्या क्या होता था। अब भाई 2024 में जंगल राज की बात हो रही है, और क्यों हो रही है, खासकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो क्यों कर रहे हैं, और आखिर जंगल राज था क्या। भाई कहने सुनने को तो बहुत सारा बात मिलता है, तो हम सोचे ना कि ज़रा किसी ऐसे गांव में चला जाए जो थोड़ा दूर दराज हो, पटना से दूर दराज हो, जहां पे पहले मतलब पहुंचने के लिए रोड सड़क नहीं था, जो अभी नया नया विकसित होने लगा है। तो उन तमाम गांवों तक चला जाए और ज़रा उनसे लोगों से पूछा जाए, उनसे जाना जाए कि आखिर सच में जंगल राज की क्या सच्चाई थी, या जो भाजपा पे आरोप लगता है कि ये सब षड्यंत्र रचा गया है और एक तरह का आडंबर बनाया गया है, क्या वो सच है या सच में जंगल राज जैसा कोई चीज़ हुआ करता था। आइए दुकान पर जाए का दिन 10 गो लुंगी दे दीजिए हमारे कार्यकर्ता को पहनने के लिए, अगर नहीं दीजिएगा तो दुकान आपका हवा खाएगा। जंगल राज में छीन छोर होता था ना। 80 लाख की माल चोरी हो गया, दरोगा आराम से बैठा हुआ है। 4 बजे शाम के बाद हम लोग बांध पर निकलना बंद कर दिए। लुटेरों का रास्ता चलना लोगों को मुश्किल हो रहा था। गलियों में जब घूमेंगे तो अक्सर ये चीज़ें जो है वो बड़े बुजुर्ग और कुछ जो जिनकी ज़्यादा उम्र है तो वो लोग कहानी सुनाते हैं कि जंगल राज ऐसा हुआ करता था, जंगल राज वैसा हुआ करता था, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है और जंगल राज की जो वास्तविकता की जो बात करते हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उसी समय के लोग बता सकते हैं। और खासकर जब से नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की कि जाके नए लोगों को जंगल राज के बारे में बताइए, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में जब सब कुछ नया है तब उसी पुराने जंगल राज को याद दिलाने की बात क्यों कही है? नहीं, पुराना जंगल राज था ही। हम लोगों ने जंगल राज को देखा है। रात में शाम में यहाँ 5 बजे शाम में जिस रास्ते से आप आ रही हैं उस रास्ते में 5 बजे शाम के बाद रास्ता बंद हो जाता था। और अपहरण का उद्योग चलता था यहाँ। क्योंकि ये देखिए कि पुनपुन के नजदीक ये गांव है अधपा, और जैसे कि इसके आसपास का इलाका है पूरा वो सुनसान पड़ता है। थोड़ा नहीं, सुनसान नहीं पड़ता। आज देख रही हूँ, आप आ रही होंगी रास्ते से, वो तो पक्की सड़क मिली, पक्की सड़क मिली, कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। मगर यहाँ 4 बजे शाम के बाद सारी गाड़ियाँ बंद हो जाती थी। 4 बजे के बाद हाँ, सब लोग घर में बंद हो जाते थे। कोई भी बच्ची स्कूल डर से जाया नहीं करती थी। नौजवान लड़का डर से रोड पे नहीं निकलता था कि कब कहाँ गोली खा जाएंगे। तो जंगल राज का स्थिति है। उस समय लालू जी के 15 साल के शासन में बहुत ही भयावह स्थिति थी। उसी चीज को याद दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, बूथ के अध्यक्षों से आग्रह किया है कि आप जाके जनता को और नौजवान जो पीढ़ी है, आज जो वोटर 18 साल 19 साल का लड़का वोटर बन गया है, उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा, उसको बतलाने की आवश्यकता है कि फिर से अगर लालू की सत्ता आती है, तेजस्वी की सत्ता आती है, पुनः जंगल राज को वापस चला जाएगा बिहार, विकास से दूर, कोसों दूर हो जाएगा। अच्छा देखिए, लालू यादव के कार्यकाल के बारे में भैया हमेशा ये कहा जाता है कि जंगल राज था उस वक्त, है ना, लेकिन फिर ये भी टक्कर में कहा जाता है कि ये सब भाजपा वाले जो हैं वो भ्रम फैलाते हैं, जानबूझ के जनता को दिग्भ्रमित करते हैं कि जंगल राज हुआ करता था, जो अभी हत्या नहीं होता है, अभी बलात्कार नहीं होता है, अभी भी वही चीज होता है। फिर उस समय का जंगल राज क्यों लोग कहते हैं? उस समय का जंगल राज इसलिए लोग कहते हैं ना कि पहले जो था ना, दिन दहाड़े ही अगर 4 बजे 5 बजे शाम में अगर जेंट्स निकले या लेडीज निकले, उनका अपहरण हो जाता। लेडीज है तो उससे साथ में लोग बलात्कार करता था। आज कहाँ जंगल राज है? और रह गया जंगल राज की बात, तो हल्का फुल्का जो 1-2 जो जनता जो पब्लिक है जो कि अत्याचार जो करने वाला है 1-2 तो रहता ही है, लेकिन जो जंगल राज था वैसा तो जंगल राज है नहीं, क्योंकि हम लोग तो खुल के जी रहे हैं। हमारी तो उतना बड़ा उम्र है नहीं अभी, लेकिन 25 वर्ष के एज में जो हम लोग देखे हैं, जहाँ तक लालू यादव की जो सरकार थी, हमारे गाँव के अगल बगल जो भी इर्द गिर्द में जो रोड था, उस रोड पे हम लोग खुद ही डर नहीं जाते थे। हम लोग का घर का जो है ना, खुद ही पेरेंट्स जो मना करते थे कि न मत निकलना, यहाँ लोग
अपहरण कर लेता है तो ऐसे करेगा, तो ऐसे का बहुत तरह की बात थी लालू यादव के बारे में। तो यहाँ पे कहाँ जंगल राज की बात यहाँ पे एक तरफ भैया लोग कहते हैं कि लालू यादव जो है वो गरीबों को न्याय दिलवाए, एक जो समानता का न्याय है वो दिलवाए, सबको साथ में खड़ा होने लायक बनाए। पहले लोग जो है चप्पल उतार के किसी बड़ी जाति के घर में जाते थे, अब वो सब चीज खत्म किए। तो एक तरफ ये लोग बोलते हैं, दूसरी तरफ वही कुछ लोग कहते हैं कि जंगल राज था। तो दोनों में सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अभी तो प्रेजेंट में देख ही रहे हैं कि अभी लोग हम लोग चैन से रह रहे हैं, है ना। आ रहे हैं जा रहे हैं, लड़के लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी कॉलेज आते हैं आते हैं जाते हैं, सब तो अभी ठीक है। लेकिन फिर पहले के राज आ जाएगा तो फिर तो पहले हथियार लेकर निकलना लेकर चलता था लोग, तो वही हो जाएगा, फिर आ जाएगा फिर जंगल राज। जंगल राज में वही राइफल चमकना हो जाएगा, फिर घर से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा देखिए, जंगल राज का तो नहीं, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा याद है, शायद उस वक्त हम बहुत छोटे रहे होंगे या शायद इतनी राजनीतिक समझ नहीं रही होगी। लेकिन बाबा एक टाइम पे बिहार में वो कहावत चला था कि तेल पिलावन लाठी भंजावन, ऐसा कुछ कहावत चला था, है ना। अरे वो तो पाइप से महिलाओं को स्नान करा करके जो महिला माने एकदम गरीब है उसको ये शो करने के लिए कि हम उनको भी सिंदूर टिकुली और कान में बाली और छुच्छी ये सब वो सब एक लुभावना नारा एक नाटक था। और वो नाटक के जरिए जो है ना, वो क्या करते थे, हम पूरा बतवा, ये नाटक करते थे। अब प्योर बढ़िया से सजा धजा के तब सजा धजा के नहीं, अरे वो एकदम और खराब करके कि सजा धजा करके। जंगल राज की बात जहाँ तक कर रहे हैं ना, हमारा उम्र 85 साल हो रहा है। हमारे मैंने ये जो नहर है ना यहाँ पुल पर 20 को 25 के रंगदारों का राइफल हमेशा रहता था, और खास करके जादो जाति का। अरे बाप, तो रंगदार सब क्या करते थे, वसूली करते थे? वसूली करते थे, हाँ। दुकान पर जाकर दिन 10 को लुंगी दे दीजिए हमारे कार्यकर्ता को पहनने के लिए, अगर नहीं दीजिएगा तो दुकान आपका हवा खाएगा। हाँ, यही चीज जंगल राज कहा जाता है। आज भी जो सोच रहे हैं कि लोग उनको कहता नहीं है, ये सच बात है कि जंगल राज था। आज तेजस्वी यादव सफाई दे करके फिर जंगल राज लाना चाहते हैं। यहाँ का जनता अब नहीं, जंगल राज नहीं। देखिए अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो हमको नहीं पता भैया, लेकिन कहानी सुनते हैं कि सही में जैसा बाबा बता रहे हैं कि दुकान पे आके अरे ये पहुंचा दी है, अरे वो पहुंचा दी है। रंगदारी जो है ठोक बजा के रंगदारी लोग वसूलता था। पहले हम लोग को रोड भी बनता था तो उसमें भी रंगदारी मांगता था। रोड बनते बनते रुक गया ठेकेदार से, हाँ, बनते बनते रोड रुक गया। अब स्थिति है कि हम लोग का गांव में तो खैर नहीं, गांव में नहीं बन रहा था। हम लोग का सबसे पिछड़ा गांव है, अधपा गांव सबसे पिछड़ा गांव, ठीक ना। पहले खरंजा, अभी तक खरंजा था। वो गांव 2-4 बुजुर्ग लोग का देन है कि कह सुन करके गांव में किसी भी तरह रोड बनवाएं। ये स्थिति है। नाली का स्थिति देखिए एकदम खराब है। हम जरूर ये कहेंगे, इस पूरे एपिसोड में अटैच करने के लिए कहेंगे, क्योंकि जितना दूर हम लोग इस गांव में आए हैं, मतलब काफी लंबा पूरा सुनसान रोड क्रॉस करते हुए इस गांव में हम लोग पहुंचे हैं। और अभी देखिए कि इस गांव में पूरा पक्का सड़क बना हुआ है। ये देख के हमको बड़ा अच्छा लगा कि गली मोहल्ले तक पूरा सड़क बना हुआ है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में बना है, नीतीश कुमार के शासनकाल में बना है। लालू प्रसाद 15 साल जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे, ये खरंजा या नाली कहाँ, वो तो खाली रुपया पहुँचा हुआ ना, तो तोर शंख बदला हुआ। हाँ बस ये, हाँ यही पूरा उनका लाठी पिलावन तेल पिलावन जब है ना, वही करता था। भाई, हाँ, बड़ा कहावत सुने थे उसमें, पूरा बाल साफ सच्चे करो, था, तेल पिलावन लाठी भंजावन। वो कहते थे ना कि हमर जात सिंह पर माँ चढ़े भैंस पर। अरे बाप, हाँ सिंह पर माँ है, ये बहादुर जात। अरे बाप रे बाबू, वो बड़ा भुक्तभोगी हमने हुआ। अब चैन हवा, अब थोड़ा चैन हवा न बीजेपी के सरकारी नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हवा। अब इनका साथे जौन अटैच हो जात। अभी थोड़ा दिन खाली तेजस्वी के साथ सरकार बनल, आवे लगल जंगल राज के छाया। अरे वहाँ लूट दल कई जोरटी पर, कोई कहे पंचाला पर आए रे राम, लेकिन न रहलन तुरंत जो है कि न से उलट पुलट हो गए। हाँ, फिर उलट पुलट। अच्छा देखिए, लेकिन बात यही है चाची, बताऊं कि लालू यादव के जिस समय हले राज यहाँ तो सब कहले कि जंगल राज है, तो जंगल राज सही में हले कि सब झूठ बोला है ना? ठीक बात है, ठीक बात है। क्या होगा उस समय क्या होगा इतना तो मालूम नहीं, मतलब ये जो इससे बहुत अच्छा है। लालू यादव से ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है। क्या होता था भैया लालू जंगल राज में? जंगल राज में छीन छोड़ होता था ना, और रास्ते जल्दी सब छीन लेता था। हाँ जी, और अब ठीक है, हम लोग ठीक है। लूटमारी खूब होता था। हाँ, पहले होता था लालू के राज में।
अच्छा, लूट से ज्यादा कहा जाता है कि रंगबाजी उस समय बहुत चलता था। बहुत मतलब रंगबाजी जो है उस समय ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा। अभी लोग कहता है कि इल्जाम है। नहीं, सही बात है, सही बात है। हम लोग देखे हैं। हाँ, आप लोग भी देखे हैं? देखे हैं। क्या होता था उस समय? उस समय बालू यहाँ निकलता था बगल में नदी पर। हाँ। उस समय भी रंगदारी चलान बेमतलबी करता था यहाँ पर। पहले तो सुनते थे भैया कि व्यापारी लोग से जो है, व्यापारी लोग का हत्या भी पूरा एकदम धुआंधार तरीका से होता था। देखिए, उस टाइम में लालू जी की सरकार में जो 15 साल जो भी चला लालू राबड़ी की सरकार, तो भ्रष्टाचार अपहरण तो था ही, उद्योग ठप गया, व्यापारी लोग भागना शुरू कर दिए रंगदारी की वजह से। तो वो तो मेरे याद में हम देखे हुए हैं। तो और आज और उस समय की तुलना में आज अमन चैन है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि वो रीजन भी हम देखे हुए हैं और आज का भी। तो और हमारे जो माननीय सांसद जी, और अभी भी उन्हीं को टिकट मिला, रामकृपाल जी, इनका भी कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और ये जनता के बीच में जुड़ के रहे। सुख दुख में कोई तरह की घटना हो, अगर कोई फंक्शन भी हो, अगर उनको बुलाया जाए तो रिस्पेक्ट करते हैं, वो आते हैं और दुख दर्द को सुनते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो सामने बैठ करके फ़ोन लगाते हैं, क्या समस्या है, अच्छा रुकिए हम कॉल करते हैं, क्यों काम नहीं होगा। तो हम जनता को और क्या चाहिए। तो उस समय भी सुनते थे कि माने इल्जाम नहीं लगाना चाहते किसी पर, इस बात सच है कि झूठ है, इसका भी हम या न्यूज़ 18 जो है इसका पुष्टि नहीं करता है। लेकिन उस समय भी सुनते थे कि पुलिस वाला अगर किसी का केस लिखने से मना कर दिया तो कहा जाता था उनको कि जाके पुलिस को पकड़ के लेके आओ, पुलिस को दूधाप धर दो, इस तरह का भी प्रवोक किया जाता था लोगों को। देखिए, जंगल राज की जब बात करें हाँ, तो आरजेडी के समय और आज जब रामकृपाल जी, हालांकि पहले भी वो अच्छे नेता थे, आरजेडी के साथ भी रहे तो उनका कार्यकाल ठीक ही रहा था। उनका अपना एक व्यक्तित्व था जो कि मैंने जमीन से जुड़ करके लोगों जनता के बीच में हमेशा हो रहे हैं और आज भी वो जनता के बीच में हैं। उनका चेहरा किसी से भी पूछिएगा, यहाँ इतने बच्चे सब बता देंगे कि रामकृपाल जी कौन हैं, और सबसे आते हैं तो सब लोग से मिलते हैं, जितने भी लोग मिलेंगे सबसे उनसे हालचाल पूछते हैं। तो एक पहचान है उनका और उनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं। प्रचार प्रसार तो एक तो ठीक है, मोदी जी तो हमारे हैं ही प्रधानमंत्री और हैं और रहेंगे भी, सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में रामकृपाल जी भी अपने में एक ब्रांड हैं और उनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। लोग खुशी खुशी उनको वोटिंग करेंगे। व्यवस्था अगर आपको जो है केंद्र सरकार का या केंद्र की नीति का व्यवस्था अगर आपको जन जन तक पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं जितने जन प्रतिनिधि हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। पहले भैया सुनते थे कि उस समय जो है वो ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उन पर एक बार बार इल्जाम लगता है जंगल राज का कि जंगल राज को बढ़ावा दिए, वो जो है व्यवस्था अव्यवस्था पूरा जो है वो ले आए। तो इसमें सच्चाई है या बस ये सही बात है जो बोलते हैं कि भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा बनाए? जहाँ तक लालू यादव की बात कर रहे हैं तो लालू यादव अपना ही समाज के लोग के जमीन लेकर नौकरी देने का काम किए। जहाँ तक वाला जो मामला आया था इसमें कितना जांच हुआ, क्या हुआ न हुआ। जंगल राज की बात करें तो लालू यादव के भी रीजन में नौकरी तो जमीन लेके, कोई पैसा लेके, जो अपना ग्रेजुएशन करके उनका राज्य में कितने आदमी को नौकरी मिला। मीडिया ने डिक्लेयर किया पेपर में, नीतीश मर गया बेचारा, कोई नो एनीबडी इन द हेल्प, अभी तो जीवित है, नो एनीबडी इन द हेल्प। दरोगा आराम से बैठा हुआ है। इवन दानापुर थाना इज नॉट टेकन। कब का मामला है? इधर आइए ना, कब का मामला है ये? आई थिंक मुझे लग रहा है 2020 का। 80 लाख की माल चोरी हो गया। आई एम द डिफेंस। दरोगा आराम से बैठा हुआ है। कौन से लोग थे दूसरे? अच्छा, हाँ, जो चोरी किया इज ऑल्सो वहाँ पर बैठा हुआ है। गुंडा है वो। दानापुर उसका जमानत रद्द, पटना सिविल कोर्ट जमानत रद्द, हाई कोर्ट रद्द, लेकिन दरोगा बैठा हुआ है 4 लाख रुपया लेकर के। 4 लाख रुपए? हाँ, लो एनीबडी द हेल्प। दूसरे तरफ के लोगों ने ये 4 लाख रुपया उनको दिया। क्या है उसने जिन्होंने कब्जा किया है। अच्छा, ये मामला जो है 2020 का है ना? तो आप अपना फरियाद लेके, जैसे मुख्यमंत्री भी लगाते हैं जनता दरबार जिसमें लोगों का बात सुनते हैं, तो इन सब तक गए मैडम? हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने बुलाया बट हम लोग गए नहीं। बट हम लोग दानापुर थाना में गए, आपके दानापुर कोर्ट में गए, वहाँ पे भी सारा कुछ डिक्लेयर हुआ, उनका पेपर वगैरह, उनको मतलब
जबरन मतलब घर से पकड़ के और उनको जेल में डालने को, लेकिन वो सारा कुछ खारिज हो गया। क्यों हुआ? यस, क्योंकि वो लोगों ने पैसा दे दिया थाना को, थाना वाले ने बात दबा दिया चीजों को। जैसे कुछ तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया होगा ना कि क्यों दबाया, मतलब कुछ तो जस्टिफिकेशन दिया होगा। तो जस्टिफिकेशन का मामला हुआ? नहीं, जस्टिफिकेशन कुछ नहीं मैडम, वो केवल पैसा दे दिए थाना वाले को और बोल दिए कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं। उसके ऊपर आप लोग नहीं गए क्योंकि जस्टिफिकेशन वो गया पेपर में हाई कोर्ट तक। नकली या सही कुछ तो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया होगा कि जज तक पहुंचे, इस बिना पे हम लोग छोड़ रहे हैं या इस बिना पे हम लोग माफ। जज तक पहुंचे हैं। जज भी ऐसा ही बोल बोल के भेजेंगे का किया ना किया वो तो उसका मान। एक बार लेकिन आप लोगों को जरूर जो है कहीं जनता दरबार वगैरह में जरूर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक जो लोग होते हैं ना उनकी बीच में साठगांठ होती है, लिंक होती है, मामला पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। वही बात है ना, हम लोगों ने नहीं किया प्रयास, नहीं तो उस पे संज्ञान लेना जरूरी है। हाँ, ये तो मैडम सामान छोड़ दिया, मैं नहीं जाती हूँ। सच्चाई तो बहुत था, जैसे कि नहर पे पुल पे छीन छोड़ भी होता था, अब तो नहीं होता। ये सच था या फिर ये बनाया गया, जैसा कि बार बार लोग कहते हैं कि ये भाजपा ने प्रोपेगेंडा बना दिया है? सच था, सच था कि लालू के राज में छीन छोड़ होता था। क्या भैया कुछ बोल रहे थे, बताइए। 10 दिन पहले कहाँ छीन छोड़ होली है? हाँ तब अभी भी होता है, होवे करता है। पहले से ज्यादा होता है कि पहले से कम हुआ है? कम हुआ है, हाँ, लेकिन अभी भी होता है। कितना कम हुआ है? मैंने ऐसा नहीं है कि 10 को होता था। देखने ना कि उस समय तो जन्मे ना था, तो देखेंगे क्या। अरे भाई कहानी किस्सा सुनाता है ना लोग। हाँ, सुने हैं कि पहले जाते होता था, लेकिन अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। हाँ, ऐसा बात नहीं पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ये एकांत पड़ता है इसलिए। हाँ, एकांत पड़ता है इसीलिए। यहाँ पे पेट्रोलिंग वाला वैन वगैरह घूमता है? कोई नहीं आता है, नहीं घूमता, कोई नहीं। देखिए भाई, जब हम लोग बात करते हैं, दारू पी के इधर उधर घूम रहा है। अब तो क्या, बिहार में शराब बंद है, बिहार में सब माफ है, है ना, बिहार में माफ है, शराब बंद है। हाँ, दूध भात है लोग, है ना, ये सब नीतीश कुमार के देन है। दूध भात है लोग। अच्छा, नीतीश ही कुमार पे देखिए, कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है जंगल राज को खत्म कर दिए, है ना, खत्म किया, लेकिन और भ्रष्टाचार। अब दारू शराब बंद हो गया, पीने वाला अभी भी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। मुसहरी में दारू चू ही रहा है, उस पर कौन, पुलिस आता है और छानबीन करके घूस लेके चल जाता है। इसीलिए ना बार बार जो है मारी जी कहते हैं कि दारू का हला बंद है कि क्या भैया? सही में ये जंगल राज जो हुआ करता था, ये सच्चाई है कि ये सही में जो बार बार लालू यादव बोलते हैं कि भाजपा का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है? ना, ऐसा तो नहीं है। देखिए, पहले से हर लोग सुरक्षित है यहाँ पर। पहले हम लोग तो देखे हुए हैं, हम लोग का भी उम्र करीब 40-48 वर्ष हो गया। पहले तो गुंडे यहाँ तक चरण सीमा छू रहा था कि 4 बजे शाम के बाद हम लोग बांध पर निकलना बंद कर दिए थे। यहाँ थोड़ा माले का कोई दस्ता घूम रहा है, कोई आरजेडी का क्रिमिनल लोग। कुछ ही दिन पहले लालू सरकार का जब शासन काल था, उस समय हम लोग के थाना जानीपुर पड़ता है, जानीपुर के पास में ही माफिया का कुटिया बना हुआ था, वहाँ राइफल खड़ा कर कर। पहले सुनते हैं कि थाना वाला, खैर तो अभी भी थोड़ा मनमानी होता ही है, लेकिन सुनते थे कि थाना वाला भी कुछ नहीं सुनता। हाँ, थाना तो थोड़ा लापरवाही है उस वक्त भी, अभी भी। उस वक्त तो खैर निडर था, वो स्वतंत्र था, माने कि पब्लिक से उसको इतना डर था पहले थाना को कि कहने ही नहीं है। कहने की थाना के बगल में राइफल खड़ा कर करके और आराम से वहाँ पर बालू के तहसीली, ट्रैक्टर के तहसीली करता था क्रिमिनल लोग। कम से कम वो सबसे तो वंचित है। माहौल बहुत तरह का चीज रहा होगा। माहौल जब हम लोग के 4 बजे सामने से आना बंद हो जाता था, कहीं हम लोग के शहर से देहात में आना होता था तो जानीपुर तक हम लोग को गाड़ी मिलता था, उसके बाद पैदल आना होता था, बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। उससे आदमी वंचित हुआ है। पहले देखिए, पता नहीं, लालू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो गरीब पिछड़ा को बहुत आवाज दिए हैं। चाची, क्या सच में पहले जो है बड़ा माहौल खराब था और अब माहौल ठीक हो रहा है? कुछ नहीं ठीक है, कहाँ सुरक्षा है? नहीं लड़की लोग सुरक्षा है, नहीं औरत लोग सुरक्षा है। क्या हुआ? लड़की लोग जाती है तो लड़का लोग छेड़खानी करता है, टेम्पो वाला कुछ भी बोल देता है, बाइक वाला बोल के चल जाता है, कहाँ सुरक्षा है? कैसे लड़की लोग पढ़ेगी जाएगी? शिकायत वगैरह की कहीं? नहीं, शिकायत कहाँ करते हैं? लोग यही तो है कि चुप्पी रह जाता है इज्जत बचाने के फेर में, कि जाएंगे थाना में बोलेंगे। एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए चाची, ये बहुत जीता है, मुखिया जीत रहा है, हम लोग के, हमको पति नहीं है। अच्छा। कुछ लाभ नहीं मिला, कैसे बच्चन को पढ़ाएंगे? 3 गो बच्चा को पढ़ाना है। विधवा पेंशन वगैरह आप बनवाई है? अपने बनाए हैं, ब्लॉक में जाके। कुछ नहीं, मुखिया सरपंच बार जीता, खाली हाँ जो था कि चौखट से बाहर नहीं होना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं, हम लोग का कोई कुछ नहीं कर रहा है। चौखट से बाहर हुए कुछ? हाँ, वोट लेने आता है ना, तो मैं
बोला कि भाभी चौखट से बाहर नहीं होना पड़ेगा, चौखट से बाहर हो रहे हैं खूब। अच्छा एक चीज, अच्छा तो वोट देने अगर ये ऐसा बोलते हैं ना कि चौखट से बाहर नहीं होना पड़ेगा, तो उनको बोलिए कि ठीक है फिर इलेक्शनों के दिन चौखट से बाहर नहीं होंगे। वही ना कहते हैं, अभी आएगा मैडम तो वही ना बोलेंगे कि हम चौखट से बाहर नहीं होंगे। देखते हैं कि मोहर कैसे लग जाता है, वोट जीत जाता है। जब चौखट से बिना बाहर ही हो ले वोट पड़ जाएगा। अच्छा चाची, लेकिन एक बात हम बताना चाह रहे थे आपको, थोड़ा सा भटक गए। ये बताइए कि अगर मान लीजिए जैसे लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग आमतौर पे ये बिहार का चाहे पूरा दुनिया का ये नियम है, खासकर भारत में ये नियम है कि आज जाने दीजिए इज्जत बता। भाई बुरा वो किया है तो इज्जत मेरा कैसे जाएगा? जब बुरा वो कर रहा है, बदतमीजी वो कर रहा है, कुत्तागिरी वो कर रहा है, लड़का को दोष नहीं देकर लड़की को ही दोष दे देंगे ना मैडम। कहेगा कि इंडिया जो है वो पुरुष प्रधान देश है, इस वजह से यही रीजन है। लेकिन अब जो है इन सब चीजों में थोड़ा बदलाव हो रहा है और कहीं ना कहीं लड़कियां ही कर रही हैं, जॉब वगैरह कर रही है लड़कियां, कॉलेजेस वगैरह जा रही है, स्कूल जा रही है। सुरक्षा जाएगी आदमी को, गाँव के आदमी भी सपोर्ट करेंगे था ना कि हाँ लड़का ही दोषी है, लड़की को ही दोषी ठहरा जाए। इसी चलते लड़की को अपनी सुरक्षा खुद कर रही होगी, खुद भी करना चाहिए। मेरी बेटी खुद उसको जवाब दिया कि अरे बाइक पर बोल के क्या जाता है, उतर तू तुमको समझाते हैं। साल बाद जंगल राज को याद दिलाने का क्या जरूरत है? नहीं याद तो दिलाना ही चाहिए ना। खानदानी परंपरा लोग जैसे कहते हैं कि घर में जो भी खानदानी परंपरा रहता है वो बाल बच्चा को बचा करके जाना चाहिए। तो हमारे जो देश के राजा जो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जंगल राज को अगर याद अगर दिला रहे हैं तो ये क्या गलत कर रहे हैं? वो अपने अथी को भूल जाएं, जो हम लोग कष्ट किए हैं वो कष्ट दोबारा आ जाए। अगर थोड़ा सा क्षणिक सुख में अगर हम लोग उसको भूल जाते हैं और भूल कर करके अगर दूसरा अभी तेजस्वी यादव जैसे भावी उम्मीदवार है इनको अगर वोटिंग कर देते हैं, ये क्या दूसरा काम करेंगे? बास में बासी फूटेगा ना। भैया ये तो कहते हैं कि हम जो हैं, आप लोग कहते हैं कि जंगल राज था, लालू यादव खराब थे, तब तो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, हम नौकरी दिए हैं इतना सारा। कहाँ नौकरी दिए? कौन कहता है नौकरी दिए हैं? वो अपने पेन से नौकरी दिए हैं, कलम से दिए हैं, कहाँ पे दिए हैं? उनका कोई बहाली निकला था नौकरी दिए हैं? ये तो नीतीश कुमार का दिया हुआ नौकरी है। तो लेते हैं कि भैया हम लेने से नहीं ना होगा, वो तो उनके साथ में थे, आकर के वो अपना जो वितरण किया उसका वो अपना दे दिया कि हम भी नौकरी, लेकिन वो नौकरी वो नहीं दिए हैं। वो जिसको बहाली निकला तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का था हमारा। नहीं, लेकिन एक अहम सवाल जो यही उठता है, जैसा कि हम पहले भी पूछे अभी भी पूछ रहे हैं कि भैया इतना साल के बाद प्रधानमंत्री को जंगल राज को याद दिलाने का क्या जरूरत है? देखिए चुनावी प्रोगंडा तो सब लोग सब लोग करते हैं भाई, आरोप प्रत्यारोप सब लोग लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। मगर अभी जनता कैसा महसूस कर रहा है पहले के राज में और आज के राज में, ये वो बताना चाहते हैं, पब्लिसिटी करना चाहते हैं, पब्लिक के बीच बताना चाहते हैं कि पहले के शासनकाल कैसा था और आज का शासनकाल कैसा है। लालू यादव के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि दवा पिछड़ा जितने भी लोग थे उन सब का आवाज बने, उन सब का मसीहा